क्या आपको भी लगता है कि आप दिन भर बहुत काम करते हैं लेकिन जो सच में इम्पोर्टेंट है वो हो नहीं पाता? टू डू लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे देखकर ही स्ट्रेस होने लगता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। आज हम गैरी केलर की इनक्रेडिबल बुक द वन थिंग की समरी देखेंगे। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे एवरीथिंग के चक्कर में नथिंग करने की बजाय जस्ट वन थिंग पर फोकस करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बुक चैनल पर, जहां आज आप देखेंगे द वन थिंग बुक की समरी। इस बुक को हम 6 पार्ट में समराइज किए हैं, जिसमें से पहला पार्ट होने वाला है द मेन आइडिया, किताब का मुख्य विचार। दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि जब आपको लगता है कि आप जितने भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे बराबर हैं, ये एक झूठ है। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली इज इक्वल टू लाई। तीसरे पार्ट में आप देखेंगे डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, इससे आप किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। चौथे पार्ट में आप देखेंगे कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप किस तरीके से अपना वन थिंग ढूंढेंगे, हाउ टू फाइंड योर वन थिंग। पांचवा पार्ट होगा जब आप एक साथ कई काम करते हैं, मल्टीटास्किंग इज मिथ। छठे पार्ट में हम बताएंगे कि इस बुक को हम इंडियन लोग अपनी जिंदगी में किस तरीके से अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि किताब का मुख्य विचार द मेन आइडिया। इस किताब का मेन आइडिया एक ही पावरफुल क्वेश्चन में छुपा है, व्हाट इज द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। यानी वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सभी काम या तो आसान हो जाएंगे या फिर करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस एक सवाल से आपकी लाइफ, बिजनेस और रिलेशनशिप्स में फोकस आ जाएगा। यही इस किताब का सार है। दूसरा पार्ट है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली इज इक्वल टू लाई। सब कुछ बराबर इंपॉर्टेंट है, ये एक झूठ है। हमें लगता है कि टू डू लिस्ट की सभी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम मल्टीटास्किंग करते हैं या जो सबसे जोर से चिल्लाए उसे करते हैं। किताब कहती है सब कुछ इक्वल नहीं होता, कुछ चीजें दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें ढूंढो। सक्सेस परेटो प्रिंसिपल 80-20 पर काम करती है। 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स देते हैं। आपका काम है उस 20% को ढूंढना। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसमें आप जानेंगे डोमिनो इफेक्ट क्या है। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करते हैं तो एक अमेजिंग थिंग होती है, डोमिनो इफेक्ट। जैसे एक डोमिनो के गिरने से सैकड़ों डोमिनो गिर जाते हैं, वैसे ही एक सही वन थिंग को करने से बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली होने लगते हैं या फिर उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। अगर आपका वन थिंग हेल्थ है तो सुबह एक्सरसाइज करना आपका वन थिंग होगा। इस एक काम को करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, डाइट पर कंट्रोल रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, यानी हेल्थ से जुड़े बाकी सारे गोल्स आसान हो जाएंगे। और अब अगला पार्ट है आप अपना वन थिंग किस तरीके से ढूंढेंगे, हाउ टू फाइंड योर वन थिंग। अपना वन थिंग कैसे ढूंढें। द फोकसिंग क्वेश्चंस, वही महत्वपूर्ण सवाल। हर दिन हर समय खुद से पूछो लाइफ में, व्हाट्स माई वन थिंग फॉर लाइफ राइट नाउ, व्हाट्स माई वन थिंग फॉर टुडे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आपका क्या। गोल सेटिंग टू द नाउ, अपने बिग फ्यूचर गोल से शुरुआत करो, फिर पीछे की तरफ आते जाओ। व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू दिस ईयर, दिस मंथ, दिस वीक, टुडे। एक ऐसी चीज, इस साल में क्या कर सकता हूं, इस महीने में क्या कर सकता हूं, इस हफ्ते में क्या कर सकता हूं, इस दिन क्या कर सकता हूं। इस तरह आज आप जो वन थिंग करोगे वह सीधे आपके बिगेस्ट लाइफ गोल से जुड़ा होगा। अब पांचवा पार्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ, ये एक भ्रम है। किताब साफ कहती है मल्टीटास्किंग डजंट वर्क। हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज पर इफेक्टिवली फोकस कर सकता है। टास्क स्विचिंग करने से प्रोडक्टिविटी लेवल 40% तक गिर जाती है और गलतियां बढ़ जाती हैं।
तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है? इसका सॉल्यूशन है टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में अपनी वन थिंग के लिए एक फिक्स्ड अनमूवेबल टाइम ब्लॉक बना दो। उस समय में सिर्फ और सिर्फ वही एक काम करो। द वन थिंग बुक का अब सबसे लास्ट पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं कि इस बुक को हम इंडियन लोग अपने लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करें। स्टूडेंट्स के लिए वो खुद से सवाल कर सकते हैं रोज हर दिन, आज के लिए मेरी वन थिंग क्या है? पूरा सिलेबस पढ़ना या फिर सिर्फ इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मास्टर करना। एक टॉपिक को डीपली समझो। आज जैसे कोई प्रोफेशनल बंदा है, उसके लिए है कि आज ऑफिस में वो वन थिंग क्या है जो मेरे प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएगा। ईमेल्स चेक करने में पूरा दिन मत बिता दो। उसके बाद में है होम मेकर्स के लिए, जो अपने घर में काम करते हैं, उनके लिए ये बुक किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। आज की वन थिंग क्या है? पूरा घर साफ करना या बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। अपनी एनर्जी को प्रायोरिटाइज करो। छठो पार्ट खत्म होने के बाद में आइए इस बुक का कंक्लूजन देखते हैं। अंत। सक्सेस के लिए विल पावर या टाइम नहीं बल्कि रिलेंटलेस फोकस चाहिए। वो एक चीज ढूंढो जो सबसे ज्यादा मायने रखती है और उसे अपनी प्रायोरिटी बना लो। अगर आपको ये एक आइडिया पावरफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आज आपकी वन थिंग क्या है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। और हमारे चैनल एक बुक को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच लाइफ चेंजिंग समरीज। धन्यवाद।